अशोक पुंडीर के समर्थन में उतरे किसान मजदूर संगठन। सहारनपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह। आपको बता दें कि सहारनपुर पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र नीम और अशोक पुंडीर के बीच चल रहे विवाद में आया नया मोड़। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ने देवेंद्र नीम पर साधा निशाना, कहा कि अगर निर्दोष हैं तो कोर्ट और पुलिस प्रशासन को अपने साक्ष्य दें। आपको बता दें कि रामपुर मनिहारन भाजपा विधायक देवेंद्र नीम और अशोक पुंडीर के बीच चल रहे विवाद के दौरान एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक पुंडीर ने एसएसपी द्वारा निष्पक्ष जांच के बाद मुकदमा खारिज करने की बात की। सराहना करते हुए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। अशोक पुंडीर ने देवेंद्र नीम के ऊपर जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी माता के नाम फर्म के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था, जिसकी पीएल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिसके बाद विधायक देवेंद्र नीम के द्वारा उनके ऊपर झूठा मुकदमा कराया गया था। पुलिस ने जांच करते हुए उनको क्लीन चिट दी है। वहीं प्रेस वार्ता में पहुंचे मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ठाकुर ने भी देवेंद्र नीम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह निर्दोष हैं तो अपने साक्ष्य कोर्ट में रखें और निर्दोष साबित हो। वहीं जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सहारनपुर से अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, ये ना मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र नीम जी की कि उन्होंने अपने माता जी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं, तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उस पर संज्ञान नहीं, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उनके किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है। वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे, इतना माननीय न्यायालय में लगावें, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं। लेकिन यदि वो दोषी है और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बनावे कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें। मैं अशोक पुंडीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। क्या मामला है, इसको लेकर मामला आप यहाँ के सत्ता के मौजूदा विधायक देवेंद्र नीम जी का है, जिन्होंने वैसे तो हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार इतनी अच्छी है, शायद वर्ल्ड में इसलिए बड़ी कोई सरकार चल रही हो, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई जनप्रतिनिधि अपने या अपने ब्लड रिलेशन के नाम कोई फर्म बना के कोई ठेकेदारी का काम, कोई खनन का काम, कोई भूमाफिया के तरीके का काम नहीं करेगा। उसके बावजूद माननीय विधायक जी ने अपनी माता जी के नाम पद्म लता नीम के नाम फर्म बनाई। फर्म बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6 से 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास का बजट मंगाया। बजट मंगाने के पास कोई कार्य नहीं हुआ किसी तरीके का। मैंने उसके खिलाफ मेरी जानकारी हुई, उस सब साक्ष्य लेकर मैं पेश हुआ, मैंने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय जाना पड़ा। मैंने उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की। दाखिल होने के बाद मेरी पीआईएल एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद इनके सभी भुगतान रोक दिए गए, सभी कार्य कैंसिल कर दिए गए। कार्य सब कैंसिल होने के बाद 11 तारीख में पीआईएल एक्सेप्ट हुई, 12 के लगभग यहाँ पे ऑर्डर आ गए। जैसे ही इनके संज्ञान में आया कि आपके खिलाफ पीआईएल एक्सेप्ट हो गई है और आपके सभी कार्य निरस्त किए जा रहे हैं, इन्होंने तब से और आज तक पहले आराम से, फिर और ज्यादा उससे, फिर प्रेशर डाल के मेरा मुकदमे किसी भी तरह का, आप इसे मुकदमे को वापस लो, इसे कैसे भी करे खत्म करो, दबाव बनाया जा रहा है लगातार। और उसी कड़ी में 27 तारीख में मेरे खिलाफ 2 फर्जी मुकदमे लिखे भी गए। मेरे साथी, मेरे सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने जानकारी निकाली कि भाई ये बिल्कुल फर्जी मुकदमे हैं, तत्काल प्रभाव से इन्हें खारिज किया जाए, और वो मुकदमे खारिज हुए हैं। लेकिन 2-3 दिन शांति होने के बाद फिर से वही धीरे धीरे वही दबाव मेरे पे बनाया जा रहा है, किसी भी तरह मुकदमा आप वापिस लो।